नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। बहुत दिन के गैप के बाद आज से फिर से शुरुआत कर रहे हैं असम ट्रिब्यून में जितने सारे करंट अफेयर्स है जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है उसका एनालिसिस। आज का डेट है 7 जून 2024 और ये एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं शुभदीप। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट पेज में जो ये रिपोर्ट दिया गया है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट के बारे में। एक्चुअली ये जो रिपोर्ट है ना, ये कंपाइल किया गया है बाय यूनेस्को और एक मॉनिटर एंड इवैल्यूएशन क्लाइमेट कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन प्रोजेक्ट और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी ऑफ सैस्कैचुअन, इनके द्वारा ये कंपाइल किया गया है और पाया गया है इस रिपोर्ट में मेनली फोकस किया गया है क्लाइमेट रिलेटेड स्ट्रेसर्स जैसे हीट वेव्स, वाइल्ड फायर, फ्लड, ड्रॉट, डिजीज एंड राइजिंग सी लेवल्स। बोला जा रहा है दैट ये जो क्लाइमेट के चेंज के कारण ये जितने सारे जो एक्टिविटीज़ है, फॉर एग्जांपल एक्टिविटीज़ इन द सेंस स्ट्रेसर्स जिसको हम लोग बोल सकते हैं दैट हीट वेव्स, वाइल्ड फायर्स या फिर फ्लड्स या फिर ड्रॉट, इसके कारण कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड हमें देखने को मिल रहा है एजुकेशनल आउटकम जो है ना ये डिक्रीज हो रहा है। इनफैक्ट क्लियरली बोला गया है इट रिपोर्ट्स सिग्निफिकेंट डिसरप्शन इन एजुकेशन सिस्टम एंड आउटकम ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट के कारण हमें सिग्निफिकेंटली डिसरप्शन देखने को मिल रहा है एजुकेशन सिस्टम में और उसके आउटकम्स में। नाउ सवाल होता है क्लाइमेट रिलेटेड स्कूल क्लोजर्स क्यों हो रहे हैं। देखो, एक तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे दैट सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट हो रहा है ऑफ कोर्स एजुकेशन सिस्टम में, और एजुकेशन सिस्टम में भी अगर क्लाइमेट जैसे एक्सट्रीम क्लाइमेट हो गया, जैसे एक्सट्रीम गर्मी है, हीट वेव चल रहा है, स्कूल क्लोज, एक्सट्रीम ठंडा है, राइट, बहुत ज़्यादा ठंडा है, स्कूल क्लोज, राइट। तो वही बोला गया है दैट क्लाइमेट के कारण जो स्कूल का क्लोजर है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी और इम्पैक्ट की अगर बात करें, ये दुनिया भर में बढ़ रहा है, जिसमें मिडिल इनकम कंट्रीज़ जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये एनुअली और सबसे ज़्यादा ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसके कारण जो है ना हम लोग को वर्ल्ड वाइड लर्निंग लॉसेस तो देखने को मिल ही रहा है, बट साथ से साथ ये भी देखने को मिल रहा है दैट बच्चे जो है स्कूल जाना छोड़ दे रहे हैं, ड्रॉप आउट कर दे रहे हैं, राइट। इनफैक्ट देयर आर सम डायरेक्ट इम्पैक्ट्स जो कि हम लोग को एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेफ्टी में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत समय तो ऐसे देखने को मिला है दैट क्योंकि एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो है वो भी धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन हो जा रहा है, क्योंकि से फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज के कारण जो एक्सट्रीमली हीट वेव्स आ रहा है, राइट। तो उसके कारण क्या हो रहा है दैट इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो बने हुए रहते हैं ना वो धीरे धीरे अब ज़्यादा यूजेजेस नहीं होने के कारण भी वो ख़त्म हो जाता है, राइट। और इंजरीज स्टूडेंट्स ले लो, पेरेंट्स ले लो या फिर स्कूल स्टाफ्स, इनको क्लाइमेट एक्सट्रीमिटीज़ के कारण बहुत समय इंजरीज या फिर बहुत समय तो लॉस ऑफ लाइफ भी फेस करना पड़ रहा है। तो ये तो कुछ थे डायरेक्ट इफेक्ट्स ऑन एजुकेशन, बट कुछ इनडायरेक्ट इफेक्ट्स भी है एजुकेशन के, जैसे डिस्प्लेसमेंट एंड लाइवलीहुड। बोला जा रहा है बहुत सारे पॉपुलेशन तो वो डिस्प्लेस्ड हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि उनको एजुकेशन का एक्सेस ही नहीं मिल रहा है ना। इसके कारण लोगों का लाइवलीहुड छिन रहा है, इसके कारण नेगेटिवली हेल्थ में इम्पैक्ट कर रहा है और लॉन्ग रन में हमें एजुकेशनल आउटकम भी नेगेटिवली इम्पैक्ट होता हुआ दिख रहा है। स्पेसिफिक इम्पैक्ट्स ऑन एजुकेशनल परफॉर्मेंस अगर बात करें, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हीट एक्सपोजर की। ग्लोबली देखने को मिल रहा है इसका इफेक्ट कैसे। बोला जा रहा है देखो, हम कहीं ना कहीं एक्सपोज है टू हाई टेम्परेचर, है ना, और ये भी कौन है ना, बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके कारण क्या हो रहा है, बहुत समय तो पेरेंट्स ही नहीं चाहते दैट बच्चे स्कूल जाए, इतना गर्मी है, चलो भाई आज नहीं भेजेंगे, ये नहीं भेजेंगे। अब बच्चा सीखेगा क्या अगर स्कूल उसको नहीं भेज रहे हो तो, राइट। दूसरा रीजनल इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है, जैसे साउथ ईस्ट एशिया, इसमें स्टडी किया गया तो पाया गया दैट सिग्निफिकेंटली रिडक्शन हुआ है एजुकेशनल अटेनमेंट में ड्यू टू पेरेंटल एंड अर्ली लाइफ हीट एक्सपोजर, राइट। इनफैक्ट कुछ केस स्टडीज एंड डेटा एनालिसिस किया गया तो पाया गया चाइना में दैट हाई टेम्परेचर के कारण जो है टेस्ट के परफॉर्मेंसेस में बच्चों का परफॉर्मेंस घट रहा है, ग्रेजुएशन के रेट्स घट रहा है, कॉलेज एंट्रेंस रेट्स घट रहा है। इनफैक्ट यूएस में तो ये देखा गया है दैट 1 डिग्री जब से इंक्रीज हुआ ना टेम्परेचर का, तब से टेस्ट स्कोर में डिक्रीमेंट हुआ है बाई 1%। इनफैक्ट कुछ केस स्टडी इंडिया में भी किया गया जिसमें पाया गया दैट रेनफॉल जो है इट शॉक्स नेगेटिवली affect vocabulary at age 5 and mathematics and non cognitive skills at age 15। मतलब
जो रेनफॉल या फिर एक्सट्रीम इवेंट्स के कारण जो है कहीं ना कहीं वोकेबुलरी में भी इम्पैक्ट हो रहा है और नॉन कैग्निटिव स्किल्स और अदर स्किल्स में भी हमें नेगेटिवली इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा एक आर्टिकल था जो कि आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट इज असम ट्रिब्यून का ही ये दूसरा आर्टिकल है। ये एडिटोरियल पेज में अगर चले जाइएगा नीचे वाला बड़ा वाला एडिटोरियल देखने को मिलेगा, हार्नेसिंग ब्रह्मपुत्रस पोटेंशियल। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जो है ये कहीं ना कहीं डेवलप कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र नेशनल वाटरवे को, और कहा जा रहा है आसाम के सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए ये बहुत ही ज़्यादा पाइवोटल होने वाला है। नाउ नेशनल वाटरवे 2, ये नेशनल वाटरवे 2 कहाँ से गुजरता है, कौन सा वाटरवे है? यस, ये है रिवर ब्रह्मपुत्र से हमें गुजरता हुआ देखने को मिलता है नेशनल वाटरवे 2। वैसे ही नेशनल वाटरवे 1 अगर देख लीजिएगा तो बताइए तो कौन से रिवर में है, चलिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। इनफैक्ट नेशनल वाटरवे 3, नेशनल वाटरवे 4, नेशनल वाटरवे 5 के बारे में भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलो अगर नहीं पढ़ा है तो थोड़ा रिसर्च तो कर लो, रिसर्च ले कर थोड़ा कमेंट सेक्शन में लिखिए। लेट्स मेक दिस सेशन मोर एंगेजिंग, क्योंकि अगर सेशंस एंगेजिंग रहेगा तो फिर पढ़ाने में भी लॉन्गर रन में मज़ा आने वाला है। एनीवेज, देखा गया है नेशनल वाटरवे 2 ये एक सोशियो इकोनॉमिक बैकबोन है हमारे देश का। इनफैक्ट आसाम के सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रल है। अगर आसाम की सोसाइटल कंडीशंस, अगर आसाम की इकोनॉमिक कंडीशंस को हमें इन्हांस करना है तो यस, लॉन्गर रन में हमको मेक श्योर करना पड़ेगा दैट इनमें भी हमें इन्हांसमेंट लाने की ज़रूरत है। ये ऑफर करता है कॉस्ट इफेक्टिव और इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट सोल्यूशंस। जी हाँ, इससे एक ट्रांसपोर्ट सोल्यूशंस जो है हमको कॉस्ट इफेक्टिव और इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन अभी हमको देखने को मिलता है। नाउ इस आर्टिकल में जो मेन पॉइंट्स है उसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया है और डिस्कस करते हैं दैट व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशंस दैट की जो क्या किया जा रहा है फ्रॉम हमारे यूनियन मिनिस्ट्री सर्बानंद सोनोवाल जी से। तो सबसे पहला तो जो एक्सपेक्टेशंस किया जा रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बोले तो यहाँ पे बोला जा रहा है दैट हमें जो है ना अगर हमें पूरा नेशनल वाटरवे को डेवलप करना है तो हमें मेक श्योर करना पड़ेगा टर्मिनल्स को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, नेविगेशंस को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा जिससे एक रीजन से दूसरे रीजन का नेविगेशन प्रॉपर किया जा सके, और स्टोरेज फैसिलिटीज़ को भी इम्प्रूव करने पड़ेंगे। यही नहीं, नेविगेशन एफिशिएंसीज और जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट के कारण जो पैसे बर्बाद हो जाता है उसको हमको ऑप्टिमाइज़ करने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा बोला जा रहा है प्रमोशन ऑफ इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट। नाउ इसके लिए हमको अनडाउटेडली इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा द यूज़ ऑफ नेशनल वाटरवे 2 फॉर कॉमर्स। देखो अभी कॉमर्स क्या, या तो ट्रेन या फिर रोडवेज से होता है ना, तो हमको इस वाटरवे के थ्रू कॉमर्स को इंसेंटिवाइज मतलब सरकार को कुछ सब्सिडाइज रेट में कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेंगी शायद, राइट। एग्रीकल्चर, टूरिज्म, इन सब को इंसेंटिवाइजेशन इनिशियल फॉर्म में तो करना ही पड़ेगा। आपको याद है पहले जब गूगल पे या फिर भीम यूपीआई से पेमेंट आने वाला वो था, उसमें बोला गया था ना दैट पहला जो 1 लाख वो करेंगे उन लोगों को कुछ गिफ्ट विफ्ट मिलेगा, राइट। उस टाइप से ही कुछ इंसेंटिवाइजेशन यहाँ पे करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और इम्प्रूव करना पड़ेगा हमारे लाइवलीहुड को भी। यही नहीं, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के सेक्टर में भी अगर देख लीजिएगा ये भी माना जा रहा है दैट कहीं ना कहीं हम लोग को इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और जो भी डेवलपमेंट, जैसा भी डेवलपमेंट हो, वो एक पोर्ट का डेवलपमेंट हो या फिर व्हाटसोएवर, राइट, इट शुड बी डन इन एन इको फ्रेंडली मैनर, जिससे कि हम लोग इन्वायरमेंट के स्टैंडर्ड्स को जो है प्रॉपरली मेंटेन कर सके। यही नहीं, इंटरनेशनल लेवल में भी हमको कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है। दैट इज़ हम लोग को एग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे विद नेबरिंग कंट्रीज जैसे बांग्लादेश, राइट। किस सेक्टर में? यस, रिवर्स के ड्रेजिंग और ट्रांजिट के अरेंजमेंट। क्योंकि देखो अगर आपको नेशनल वाटरवे को नेशनल वाटरवे 2 से कनेक्ट करना है ना, देन यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ बांग्लादेश। बिना बांग्लादेश के हेल्प से तो कुछ नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे यही बोला गया है दैट हम लोग को इस टाइप के देश के साथ एग्रीमेंट साइन करने पड़ेंगे जिससे क्या ड्रेजिंग किया जा सके, दैट इज़ जो ओशंस का जो बेड है उसको साफ किया जा सके, और साथ ही साथ ट्रांजिट अरेंजमेंट, दैट इज़ एक रीजन से दूसरे रीजन में अगर हम लोग को कोई गुड्स भेजना है तो उसका प्रॉपरली अरेंजमेंट किया जा सके। यही नहीं, हम लोग को एम्पावर करना पड़ेगा लोकल कम्युनिटीज़ को भी। उनको कैसे कीजिएगा? उनको इनको भरोसा दिलाना पड़ेगा दैट जो ग्रोथ हो रही है इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है, या आपकी भी ग्रोथ हो रही है, हमारी भी ग्रोथ हो रही है, सबकी ग्रोथ हो रही है। और कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा स्किल डेवलपमेंट, कल्चरल प्रिजर्वेशन और कम्युनिटी इंगेजमेंट में भी, राइट। तो सवाल इस आर्टिकल में बोला गया है दैट कुछ स्ट्रैटेजीज भी बोला गया था, है ना, जो क्या स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं थ्रू एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। यहाँ पे बोला जा रहा है क्यों ना हम लोग ग्लोबल लेवल में कोऑपरेट करें,
राइट क्यों ना हम लोग डिप्लोमेटिक एफर्ट्स दे जिससे क्या मैनेज किया जा सके वाटर रिसोर्स और मिटिगेट किया जा सके फ्लडिंग को, और साथ ही साथ हम लोग प्रमोट कर सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट अक्रॉस ब्रह्मपुत्र बेसिन। यही नहीं, कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज नेविगेशन एंड ट्रेड में भी बोला गया है, बोला जा रहा है दैट हम लोग को इन्हांस करना पड़ेगा रिवर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, जिससे हम लोग रीजनल ट्रेड को बूस्ट कर सके। राइट, दैट इज द ट्रेड दैट इज टेकिंग प्लेस विद इन द रीजन्स ऑफ असम, उसको हम लोग तो इम्प्रूव कर सकते हैं। हम लोग को पोर्ट और को डेवलप करना पड़ेगा और कस्टम प्रोसीजर्स को और भी ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया जा सके। यही नहीं, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को भी यहाँ पे फोकस की गई है। बोला जा रहा है दैट कहीं ना कहीं हमको बायोडाइवर्सिटी और पॉल्यूशन को मैनेज करते हुए ही डेवलपमेंटल एफर्ट्स में कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है, और क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए हम लोग को इंटरनेशनल लेवल में पार्टनरशिप्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। डिजास्टर मैनेजमेंट बोला गया, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को हम लोग को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ डिजास्टर रिस्पॉन्स मैकेनिज्म को भी इन रीजनल पार्टनर्स के बीच में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जिससे क्या इन्हांस किया जा सके क्रॉस बॉर्डर कम्युनिकेशन ड्यूरिंग एनी सॉर्ट ऑफ नेचुरल कैलमिटीज। यही नहीं, कल्चरल डिप्लोमेसी की बात की गई है। बोला जा रहा है हम लोगों को प्रमोट करना पड़ेगा कल्चरल एक्सचेंजेस, जिससे स्ट्रेंथन किया जा सके रीजनल टाइड्स और फॉस्टर किया जा सके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग कंट्रीज जो क्या शेयर कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र को। रिसर्च और एजुकेशन को भी हम लोग को प्रमोट करना पड़ेगा, हम लोग को फैसिलिटेट करना पड़ेगा कोलैबोरेशन, रिसर्च एंड एजुकेशनल एक्सचेंज को बिल्ड करना पड़ेगा, कैपेसिटीज़ और प्रमोट करना पड़ेगा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को। तभी हम लोग मेक श्योर कर सकते हैं दैट डेवलपमेंट जो हो सकता है वो प्रॉपर वे में हो सकता है। तो और एक जो प्रॉब्लम है इस रीजन में वो है फ्लड। तो फ्लड को मैनेज करने के लिए भी कुछ कुछ अर्जेंट एक्शंस के बारे में बोला गया, दैट क्या क्या हम लोग एक्शंस ले सकते हैं। देखो, इमीडिएट वे में अगर एक्शंस ले सकते हो तो क्यों ना हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव ड्रेजिंग ऑपरेशंस चला सके अराउंड अक्रॉस द ब्रह्मपुत्र और ट्रिब्यूटरीज, और साथ ही साथ ड्रेजिंग करने से क्या होगा, रिवर बेड का जो लेवल है वो नीचे घटेगा और ड्रेनेज इंप्रूव होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को रिफोर्स करने की ज़रूरत है, दैट इज़ हम लोग को जहाँ पर भी फ्लड रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, यस उसको बनाना चाहिए अलॉन्ग द रिवर बैंक, जिससे प्रोटेक्ट कर सके जट रिवर के बैंक्स के अलॉन्ग जो पॉपुलेशन रहते हैं उनके जान को। यही नहीं, इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमको मैनेजमेंट अप्रोच, राइट, दैट इज हम लोग को डेवलप करना पड़ेगा एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम और कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करना पड़ेगा इन फ्लड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, और साथ ही साथ इंश्योर करना पड़ेगा सस्टेनेबल फ्लड मिटिगेशन प्रैक्टिसेस को भी, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।